बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उन प्रॉपर्टी का मकसद या वो प्रॉपर्टीज़ किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, हम इसको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। मींस पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन को देखेंगे, देन हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे। जैसे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन अगर आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी तो बस यूनियन की जगह जब हम इंटरसेक्शन रिप्लेस कर देंगे तो वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन स्टूडेंट्स बनती चली जाएंगी। देखिए, तीन प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन की भी और स्टूडेंट्स तीन ही प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरसेक्शन की। देखिए, यूनियन की प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाएँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, कमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है? अगर हमारे पास कोई से दो सेट्स हों ए और बी, अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हों ए और बी, हम ए और बी का यूनियन फाइंड आउट करें, यानी कि ए यूनियन बी फाइंड आउट करें या बी यूनियन ए फाइंड आउट करें। जैसे इससे पहले मैं ऑपरेशंस के जो लेक्चर है उसके अंदर भी आपको बता चुका हूं कि दोनों के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के आंसर सेम आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को कमोटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। जी स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे साथ साथ एक एक एग्जाम्पल भी इनकी करते चले जाएंगे ताकि ये वेरिफिकेशन भी होती चली जाए प्रॉपर्टीज के हवाले से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल मैंने एक ली है कि सेट ए हमारे पास गिवन है 1 2 5 और सेट बी गिवन है 3 4 5 की इक्वल। देन वेरीफाई कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जी स्टूडेंट्स, यूनियन की इस कमोटेटिव प्रॉपर्टी को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम लेफ्ट हैंड साइड भी फाइंड आउट करें और राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट करें। दोनों के आंसर मैच करने चाहिए, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। जी स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए यूनियन बी। हमने लिखा ए यूनियन बी, ए के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे और यूनियन में आपको पता है कि दोनों सेट्स को कंबाइन कर देते हैं, मिला देते हैं। यहाँ 1 2 5 है, यहाँ 3 4 5 है। 5 दोनों में कॉमन एलिमेंट है तो ये एक दफा लिखा जाएगा। यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 4 है, तो आपने इसको अरेंज करके लिख दिया 1 2 3 4 5। जी स्टूडेंट्स, ये ए यूनियन बी हो गया। अब आ जाएंगे हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारा है बी यूनियन ए। अब हम बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स 3 4 5, यूनियन ए के एलिमेंट्स है 1 2 5। तो बी यूनियन ए फाइंड करने जा रहे हैं। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यूनियन में आपको पता है कि एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं। 1 2 यहां है, 3 4 यहां है और 5 दोनों में है, तो मिला के लिख देंगे अरेंज करके 1 2 3 4 5। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ए यूनियन बी का आंसर और बी यूनियन ए दोनों का आंसर सेम है। इट मींस ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये स्टूडेंट्स वेरीफाई हो गई है हमारे पास कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन। जी स्टूडेंट, हम सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं तो सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स दो की बजाय तीन सेट्स होते हैं। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, अगर हमारे पास कोई से 3 सेट्स हों ए बी सी, देन ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में है और फिर यूनियन सी। यानी कि यहां पर आप बी और सी का यूनियन पहले फाइंड आउट करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन ए के साथ इसका यूनियन लिया जाएगा। और यहां पहले ए और बी का यूनियन ले रहे हैं। जब दोनों का आंसर आएगा तो उसका सी के साथ यूनियन लेंगे। तो दोनों के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के आंसर स्टूडेंट्स सेम आएंगे। जी स्टूडेंट्स, यहां पर भी एक एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास सेट ए है ए की इक्वल, सेट बी है ए कॉमा बी की इक्वल और सेट सी है बी कॉमा सी के इक्वल। और नीचे कहा जा रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जी स्टूडेंट्स, यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम उसी तरह सॉल्व करेंगे, दोनों के आंसर मैच करने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी। जी स्टूडेंट्स, ए की जगह मैंने इसका एलिमेंट लिख दिया ए, फिर यूनियन लिख दिया, फिर ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, मैंने रेड मार्कर के साथ इसको सेपरेट मेंशन कर दिया ताकि आपको ये याद रखे कि पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स में, जिसको आप बोर्ड मास या डी मास कहते हैं, तो उसमें याद रख लें क्या होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो आपने बी के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स ए कॉमा बी, फिर आपने लिखा यूनियन और फिर सी के एलिमेंट्स हैं बी कॉमा सी। जी स्टूडेंट्स, ए का एलिमेंट ए एज इट इज आ गया, यूनियन एज इट इज आ गया। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता है कि दोनों को कंबाइन करेंगे। यहां ए कॉमा बी है और यहां बी कॉमा सी है, यानी कि बी दोनों में है, एक ही दफा लिखा जाएगा। इसमें ए है उसमें सी है, तो कंबाइन करके लिख दिया ए बी सी।
अब स्टूडेंट्स ए के साथ इसका यूनियन लेना है तो ए और यहाँ ए बी सी, तो ये दोनों में एक ही दफा लिखा जाएगा ए बी सी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी का आंसर हमारे पास आ गया ए बी सी। अब स्टूडेंट्स हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि यहां पे ए और बी का यूनियन पहले फाइंड करना है। ये ब्रैकेट में हमने ब्रैकेट लगाया, ए की वैल्यू लिखी, फिर यूनियन लिखा, फिर बी की वैल्यू लिखी, ब्रैकेट क्लोज किया, देन यूनियन सी की वैल्यू लिख दी। जी स्टूडेंट्स, यहां ए है, यहां ए कॉमा बी है, दोनों को कंबाइन किया तो ये हो गया स्टूडेंट्स ए बी यूनियन बी कॉमा सी को एज इट इज उतार दिया। अब इन दोनों सेट्स का आपने क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन में अगेन आप इनको कंबाइन करेंगे, यहां ए कॉमा बी है, यहां बी कॉमा सी है, बी दोनों में है, एक ही दफा लिखा जाएगा, तो ये हो गया ए बी सी। अब अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए बी सी आया, राइट हैंड साइड का आंसर भी ए बी सी आया। इट मींस ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज यूनियन सी। इट मींस हमारे पास यहां पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन भी वेरीफाई हो रही है। आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ स्टूडेंट्स। अब हम यूनियन की थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यूनियन की क्या स्टूडेंट्स होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी। अगर हमारे पास कोई से तीन सेट्स हैं ए बी और सी, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को कैसे लिख सकते हैं, याद रख लें, बड़े गौर से देखिएगा। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है तो पहले स्टूडेंट्स यूनियन का साइन आएगा, ओवर इंटरसेक्शन है तो फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा। ए यूनियन ब्रैकेट में है स्टूडेंट्स बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को स्टूडेंट बड़े गौर से देखिएगा। देखिए ये ए का यूनियन आपने बी के साथ भी लेना है, फिर ए का यूनियन आपने सी के साथ भी लेना है। देखिए दो ब्रैकेट्स बन गए, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और इन दोनों के दरमियान में क्या साइन है, इंटरसेक्शन का, और वो स्टूडेंट्स आपने इंटरसेक्शन का साइन दरमियान में लेके आ जाना है। अब देखें स्टूडेंट, हम इसको वेरीफाई करने की तरफ जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमने ली कि सेट ए हमें गिवन है, सेट बी हमें गिवन है और सेट सी हमें गिवन है, और हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, ए यूनियन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स ए की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, फिर यूनियन है यूनियन रिप्लेस किया, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट यूज किया स्टूडेंट्स, फिर ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू ली, इंटरसेक्शन लिया और देन सी की वैल्यू ली। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताया कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, ये ए एज इट इज आ गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो मौजूद सेट्स हैं इनका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में आपको बताया कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। इन दोनों सेट्स के अंदर अगर आप गौर से देखें तो कॉमन एलिमेंट सिर्फ बी है, तो बी आ जाएगा। अब यहां पर ए है, यहां पर बी है, और इन दोनों के दरमियान में क्या है, यूनियन। यूनियन में आपको होता है कि दोनों सेट को कंबाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं, दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिखते हैं। तो दोनों को, यहाँ ए है यहाँ बी है, दोनों को कंबाइन करके लिख दिया ए कॉमा बी। जी स्टूडेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई यूनियन की। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, और अब राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है ए यूनियन सी। जी स्टूडेंट, ए यूनियन बी, आपने ब्रैकेट के अंदर ए की वैल्यू लिखी, यूनियन बी की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन है इंटरसेक्शन लिखा, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन सी है तो ए और यूनियन सी की वैल्यू लिख दी। जी स्टूडेंट, अब इन दोनों का हम यूनियन लेने जा रहे हैं। यहाँ ए है, यहाँ ए और बी है। आपको पता है जो एलिमेंट्स दोनों में मौजूद है उसको भी एक बार ही लिखा जाता है, तो ए दोनों में मौजूद है एक बार लिखा गया, और फिर यहाँ बी है ये लिख दिया गया। देन यूनियन डी, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ इंटरसेक्शन आपने लिखा, फिर ए और सी के जो एलिमेंट्स हैं इनका यूनियन फाइंड करना है। तो यहाँ ए है, यहाँ बी और सी है, यूनियन में कंबाइन करके लिखेंगे तो तीनों एलिमेंट्स कंबाइंड हो जाएंगे ए बी सी। जी स्टूडेंट, अब इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। यहाँ ए है, यहाँ पर भी ए है, ये दोनों में कॉमन है, यहाँ बी है, यहाँ पर भी बी है, दोनों में कॉमन है। इन दोनों एलिमेंट्स को आपने यहाँ लिख दिया, ये हमारे पास स्टूडेंट राइट हैंड साइड आ गई। अगर आप गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए कॉमा बी है, राइट हैंड साइड का आंसर भी क्या है, ए कॉमा बी। इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, हमारी यूनियन की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की बात करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने तीनों प्रॉपर्टीज यूनियन की देख ली हैं। अब
यूनियन की तीनों प्रॉपर्टीज़ के बाद अब हम आ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने यूनियन की प्रॉपर्टीज़ देखी उसी तरह तीन प्रॉपर्टीज़ इंटरसेक्शन की हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसी तरह फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो सेट्स हैं ए और बी, हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करें या बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करें, स्टूडेंट्स दोनों के आंसर सेम आएंगे। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया, देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एग्जांपल हमने लिया, लेट्स सेट ए इज इक्वल टू 1 to 5 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट्स लिखे, स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन लिखा और फिर बी के एलिमेंट्स लिखे। आपको जैसा कि इल्म है कि इंटरसेक्शन में हम जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको लेते हैं। अब इन दोनों सेट्स को अगर गौर से देखें तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? 5, तो ये 5 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। जी स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम आए तो राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन ए, बी के एलिमेंट्स लिखे स्टूडेंट्स हमने 3 4 5, इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट्स लिखे 1 2 5, दोनों में देखें कॉमन एलिमेंट क्या है? 5, तो ये हमारा 5 आंसर आ गया बी इंटरसेक्शन ए का। देखिए ए इंटरसेक्शन बी भी 5 की इक्वल आया, बी इंटरसेक्शन ए भी 5 की इक्वल आया। इट मींस ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब इंटरसेक्शन की सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आ जाए तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद है इंटरसेक्शन सी। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ आ रहे हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। जी स्टूडेंट्स, हमने ए की वैल्यू लिख दी, फिर हमने लिखा इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट मेंशन किया और फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू तो आ गई एज इट इज, इंटरसेक्शन आ गया एज इट इज। इन दोनों इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट में इन दोनों सेट्स का स्टूडेंट्स हमने क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट, यहां ए कॉमा बी है, यहां बी कॉमा सी है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है बी, तो बी आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें इन दोनों सेट्स का हमने अब क्या लेना है? अगेन इंटरसेक्शन लेना है। इस सेट में स्टूडेंट्स ए है, इस सेट में बी है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट इन दोनों में कुछ भी नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो ऐसी सूरत में नल सेट याद रख लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं, बी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। जी स्टूडेंट्स, हमने ए की वैल्यू रिप्लेस की, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू रिप्लेस की, ब्रैकेट क्लोज किया और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहां है ए और यहां है ए कॉमा बी, इन दोनों में कौन सा एलिमेंट कॉमन है? ए, तो आपने ए लिख दिया। इंटरसेक्शन बी कॉमा सी की वैल्यू स्टूडेंट एज इट इज आ गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ए है और यहां बी कॉमा सी है, तो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं? तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। इट मींस क्या आ जाएगा? नल सेट। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी हमारे पास नल सेट आया था, राइट हैंड साइड का भी आंसर नल सेट आया। इट मींस ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो रही है। इसके बाद हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट्स, देखिए अब हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ आ रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। देखिए जैसे यूनियन में था ना, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में क्या है? इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बिल्कुल उसी तरह यूनियन और इंटरसेक्शन का आपस में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। देखिए फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, देखो पहले इंटरसेक्शन है तो यहां पे पहला सिंबल किसका आएगा? इंटरसेक्शन का। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में है बी यूनियन, ओवर यूनियन है तो दरमियान में क्या आ जाएगा? यूनियन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी स्टूडेंट, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू, अब देखें
ए का आपने इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, एक ब्रैकेट, और फिर दरमियान में क्या है, यूनियन, यूनियन आ जाएगा। फिर ए का आपने इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। इट मींस आप यहां पर इतना हिस्सा सॉल्व कर रहे हैं, यहां पर इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद इन दोनों का यूनियन लेंगे, दोनों के आंसर हमेशा सेम आएंगे, कोई भी हमारे पास सेट ए बी और सी की कुछ भी वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं ताकि इसकी वेरिफिकेशन की जा सके। 3 सेट्स लिए हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, और नीचे मेंशन है कि वेरीफाइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपके सामने ली ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। जी स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू लिख दी, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन लिख दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट लिख दिया, बी की वैल्यू लिख दी, यूनियन यूनियन की वैल्यू यूनियन मेंशन कर दिया, और फिर सी की जगह सी की वैल्यू मेंशन की, ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, ए एज इट इज आ गया, इंटरसेक्शन एज इट इज आ गया। अब इन दोनों सेट्स को आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता है कि दोनों को कंबाइन करते हैं, यहां ए कॉमा बी है, यहां बी कॉमा सी है, तीनों एलिमेंट्स को कंबाइन करके हमने लिख दिया ए बी सी। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में कौन सा ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में किसको लेते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ए, तो ये स्टूडेंट्स ए आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ आ जाते हैं। जी स्टूडेंट, राइट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड ब्रैकेट है ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों के दरमियान में क्या साइन है, यूनियन का। अब देखिए, हमने पहले ब्रैकेट को ब्रैकेट लिखा, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन लिखा, और फिर बी की वैल्यू लिख दी। फिर स्टूडेंट्स दरमियान में यू आ गया, यानी कि यूनियन आ गया, और फिर सेकंड ब्रैकेट यूज किया हमने, ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन सी की वैल्यू लिखी। जी स्टूडेंट्स, इन दोनों के दरमियान में ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ कौन सा है, ए, तो आपने ए लिख दिया। फिर यूनियन, यूनियन को एज इट इज लिख दिया। इन दोनों में अगर आप गौर से देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आ जाएगा, नल सेट। जी स्टूडेंट्स, ए यूनियन नल सेट, जब दोनों को टुगेदर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence verified the property, the distributive property, the distributive property of intersection over union। जी स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात की। दोनों की जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हमने देखा, और उनकी एक एग्जांपल भी सबके साथ सॉल्व की, हमने इनको वेरीफाई कर लिया प्रॉपर। इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करें, इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फेलोज़ के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।